So now students, let's have a discussion on what is a defect prevention basic. यानी डिफेक्ट को हमने अब प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं. तो पहले ये समझें कि व्हाट इज डिफेक्ट प्रिवेंशन. अब उसको जरा डिटेल में एनालाइज करते हैं. डिफेक्ट प्रिवेंशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक गोल है एट द फर्स्ट कट, वो ये है कि हम डिफेक्ट को जनरेट ही ना होने दें. यानी हम कुछ ऐसा प्रोसेस बनाएं, कुछ ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करें कि वी शुड, जो सॉफ्टवेयर है वो डिफेक्ट को जनरेट होने से रोके. यानी हमारी कोई बिल्ट इन चीज ऐसी हो कि डिफेक्ट आए ही ना. नाउ आइडियली स्पीकिंग दिस इज अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कि हम डिफेक्ट को जनरेट होने से रोकें. यानी वी शुड प्रिवेंट द डिफेक्ट फ्रॉम गेटिंग इट जनरेटेड. लेकिन डिफेक्ट को जनरेट होने से रोकने के लिए देयर इज नो मैजिक वूंड अनफॉर्चुनेटली. मतलब कोई ऐसी बिल्ट इन चीज नहीं है, कोई ऐसी फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है अनफॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कि हम ये कहें कि एक फिक्स रूल अप्लाई कर दें तो इट विल इंश्योर कि कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, डिफेक्ट विल बी प्रिवेंटेड. ऐसी कोई चीज अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट नहीं करती. तो व्हाट वी हैव इन हैंड इज दैट इज बेस्ट प्रैक्टिसेस. अब बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो सबसे की रूल है डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, वो एक एजम्पशन है. नाउ वी नो कि एजम्पशन इज वेरी डेंजरस एक्चुअली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. लेकिन डिफेक्ट प्रिवेंशन की एजम्पशन ये है कि हमारे पास आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं सारे के सारे. मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि हमने डिफेक्ट को रोकना है, तो वी नो द सोर्स वेयर वी हैव टू स्टॉप इट. यानी इसको अगर मैं आसान लफ्जों में ट्रांसलेट करूं कि हर एसडीएलसी के फेस के अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है जहां पे हमें पता है कि हमने जहां पे वी हैव टू लुक फॉर कि हमारे पास डिफेक्ट जनरेट ना हो. दिस इज एक्चुअली व्हाट आई एम कॉलिंग अ वेरी आइडियलिस्टिक अप्रोच, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. कि बहुत कम ऐसा होता है कि आपके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो आपको कोडिंग लेवल के इश्यूज तक लेके जाए एक्यूरेटली. बहुत कम होता है ऐसा. ऑन पेपर इट इज पॉसिबल. इफ आई टॉक बाय द बुक इट्स ओके, बिल्कुल ऐसे ही होता है. लेकिन इफ आई टॉक बाय रियलिटी ऐसा बहुत कम होता है कि आपके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी क्लास डायग्राम्स हैं, आपकी डेटाबेस की डायग्राम्स हैं, वो एक्यूरेटली आपको पिन पॉइंट कर दें उस जगह पे जहां पे एक्चुअली डिफेक्ट अराइज हुआ है या बग शो हो रहा है एंड सो ऑन. ये बहुत कम होता है, लेकिन ये assumption है. दिस इज वेयर आई एम स्ट्रेसिंग कि डिफेक्ट प्रिवेंशन की assumption ये है कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई हुए में या सोर्स आइडेंटिफाई हुई है जिसको हमने मेंटेन करना है. अगर हम उसको सही तरीके से मेंटेन कर लेंगे तो डिफेक्ट प्रिवेंट हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि इफ we maintain a requirement document, we maintain a design document, we maintain for example code reviews, we maintain test cases, तो assumption ये है कि डिफेक्ट नहीं आएगा. अब ये बड़ी खतरनाक चीज है. खाली एसआरएस को मेंटेन करना इट्स नॉट अ गारंटी कि एसआरएस सही लिखी हुई है. खाली डिजाइन डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना इट्स नॉट अ गारंटीड कि डिफेक्ट नहीं आएगा. एंड सो ऑन. व्हाट इज नीडेड is the quality of each phase. कि how much good you have done requirement engineering, how much good you have done design engineering कह लें या software design, how much good you have your processes कि ये जो इंश्योर कर रहे हैं कि कोड की क्वालिटी, कोड रिव्यूज, इंस्पेक्शन एंड स्टफ लाइक दिस, टेस्ट केसेस कितने को अच्छे लिखे हुए हैं. तो खाली डॉक्यूमेंट के मौजूद होना गारंटी नहीं करेगा. यस, डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी आपको कम से कम फर्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जरूर दे देगी कि एटलीस्ट आई नो वेयर टू लुक फॉर. लेकिन व्हाट मैटर मोर इज कि अगर आप डिफेक्ट को अपफ्रंट रोकना है, बिल्कुल पहले शुरू में नहीं, जनरेट होने से ही रोक देना है, तो आर्टिफैक्ट या सोर्स कंट्रोल तो बिल्कुल मौजूद होना चाहिए. ऑन टॉप ऑफ इट सोर्स कंट्रोल की जो क्वालिटी है उस पर एक्चुअल फोकस होगा तो डिफेक्ट को प्रिवेंट होने से हम रोक सकते हैं.